नमः शिवाय। ॐ गीताशास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुक्रोदगिताम्भसि स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रा विनिश्रुतम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देव देवकी पुत्रेव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेक्यं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणं स्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते च उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम
शांति शांति ही। यह सामवेदीय केनोपनिषद का शांति पाठ है। ब्रह्म मुहूर्त में इस शांति पाठ से हम आज के प्रवचन का आरंभ करते हैं। श्री अर्जुन जी महाराज श्री कृष्ण परमात्मा से अपने मन की बात करते हैं। अपने मन के बारे में श्री अर्जुन जी महाराज परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिरा। हे परमात्मा, मेरा मन बड़ा चंचल है। आज के प्रवचन में हमें मन के चंचलत्व का विचार करना है, चिंतन करना है और अपनी बुद्धि से, अपनी माने हमारी बुद्धि से चिंतन करने का प्रयत्न करना है। हम तो कोई ज्ञानी नहीं है, किसी प्रकार का शास्त्रीय ज्ञान हमारे पास नहीं है। भगवत कृपा से ग्रंथों में जो कहा है उसी पर थोड़ा चिंतन किया जा रहा है। शास्त्र आकलन हो इतनी तो हमारी बुद्धि नहीं है। जो भी बुद्धि हमारी परमात्मा ने हमें प्रदान की है उसी के माध्यम से उस परमात्मा के तत्व का चिंतन करने का प्रयत्न किया है। कल शाम खामगांव नगर के श्री हितेश सोनी जी, इनसे भेंट हुई और उन्होंने एक सुंदर कविता सुनाई है। वो कविता सुनने के बाद में बड़ा आनंद हुआ। शास्त्र का सार, शास्त्र का संदेश उस कविता में बड़े ही मधुर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। कई कवि सम्मेलनों में ये कविता वो गा चुके हैं। वह कविता इतनी सुंदर लगी कि हमें लगा कि ये आप सबको सुननी चाहिए। इस कविता में उन्होंने जो बात रखी है वो बात कठोपनिषद से संबंधित है। कठोपनिषद में यमदेव और नचिकेता का संवाद आया है। बड़ी गहन शास्त्र चर्चा है। उस शास्त्र चर्चा का जो सार है, जो तत्व है, वो तत्व इस कविता में प्रकट हुआ है। द्वारिकानाथ की कृपा हो गई और वो कविता करने लगे हैं, और वो भी इतनी सुंदर। कठोपनिषद में एक प्रसंग आया है, उस प्रसंग की चर्चा हम बाद में भी करेंगे। उपनिषदों ने बड़ा गहन तत्व, बड़ा सूक्ष्म तत्व प्रकट किया है। वेदों का सार, वेदों का संदेश, वेद का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, उच्च विद्या, जो प्राप्त करने के बाद में फिर मनुष्य को कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, फिर कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं रहती। वो परम ज्ञान है, वो सर्वोच्च ज्ञान है, परम श्रेष्ठ ऐसा ज्ञान है। हितेश भाई ने अपनी कविता में उस भाव को उभारने का प्रयत्न किया है, प्रकट करने का प्रयत्न किया है। ये शरीर जो है, ये जीवन जो है, इसके बारे में चर्चा की है। जीवन के कुरुक्षेत्र में कर्म के
भाग्य क्षेत्र में और हृदय के भाव पटल में बनते बिखरते रहते हैं रंग कई, छिड़ते रहते हैं द्वंद्व कई, कभी बाह्य जगत से तो कभी अंतस मन से। बड़ा सुंदर भाव है। जीवन को कुरुक्षेत्र कहा है और वास्तव में जीवन कुरुक्षेत्र जैसा ही है, जहां पर संघर्ष चलते रहता है। अंतकरण में जो बुरे विचार उभरते हैं उनकी संख्या बहुत होती है, वे हैं कौरव। अंतकरण में उदय होने वाले जो बुरे विचार है उनको कौरव जानिए, और अंतकरण में जो शुद्ध विचार, पवित्र विचार, परमार्थ के विचार, भगवत विचार जो प्रकट होते हैं उन्हें जानिए पांडव। और इनका द्वंद्व चलते रहता है, संघर्ष चलते रहता है। पाप की शक्ति प्रबल होती है, पुण्य की शक्ति अल्प होती है। उस पाप शक्ति के साथ में पुण्य शक्ति का संघर्ष चलते ही रहता है। जीवन के कुरुक्षेत्र में, कर्म के भाग्य क्षेत्र में और हृदय के भाव पटल में बनते बिखरते रहते हैं रंग कई, छिड़ते रहते हैं द्वंद्व कहीं, कभी बाह्य जगत से तो कभी अंतस मन से। वीर तू योद्धा तू, देख कदम तेरे ना डगमगाए। जीवन रथ है, कर्म पथ है, सखा सारथी कोई कृष्ण सा बना ले। धैर्य, साहस, प्रेम, करुणा और विनय के तू शस्त्र सजा ले। कर्म युद्ध का शंखनाद बजा दे, कर्म युद्ध का शंखनाद बजा दे। बड़े सुंदर भाव है, आशावाद है। जीव को उपदेश किया है, मनुष्य को संदेश दिया है, उसे क्या करना चाहिए। परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती है, परिस्थितियां हमेशा प्रतिकूल ही रहती है। और प्रतिकूल परिस्थिति में अपने अंतस को साध कर संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष कैसा करना है, ये संदेश श्रीमद् भगवद गीता देती है। गीता उपनिषद देता है। और हितेश भाई ने उस भाव को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कर्म का विधान किया है। कर्म के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, कर्म करने ही पड़ते हैं। या इस जगत में कोई निष्कर्म नहीं हो सकता। जब तक सांस चल रही है कर्म तो चल रहे हैं, कर्म के संकल्प उभर रहे हैं, कर्म के संकल्प बिखर रहे हैं। ये उभरना और बिखरना चलते ही रहता है। बनते बिखरते रहते हैं रंग कई, कई रंग उभरते हैं, सुंदर रंग उभरते हैं। छिड़ते हैं द्वंद्व कई, कई द्वंद्व अपने अंतकरण में निर्माण हो जाते हैं। कभी बाहर के जगत से आक्रमण हो जाता है, दूसरों के विचारों से आक्रमण हो जाता है, आघात होते हैं। और कभी अपने ही भीतर द्वंद्व पैदा हो जाता है और भीतर से ही समस्याएं उभरने लगती है, आघात होने लगते हैं। भीतर को साध लेना पड़ता है। जो भीतर से साध लेता है वही श्रेष्ठ योद्धा होता है, वही वीर होता है। और ये वसुंधरा जो है, ये पृथ्वी जो है, ये भूमि जो है, उसका रक्षण केवल योद्धा ही कर सकते हैं। भगवद गीता का यही संदेश है। लड़ना पड़ता है जीवन में, युद्ध करना पड़ता है, जगत से करना पड़ता है, अपने आप से करना पड़ता है, जगत के द्वंद्वों से करना पड़ता है, अपने द्वंद्वों से करना पड़ता है। और इन द्वंद्वों में हमारे कदम स्थिर नहीं रहते, डगमगा जाते हैं।
और जिसके कदम डगमगा गए वो योद्धा नहीं हो सकता, वो युद्ध नहीं कर सकता, उसको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जिसके कदम डगमगा गए हैं उसे स्थिर रखना पड़ता है। आज श्रावण मास की अमावस्या है, आज श्रावण मास का पूर्णता का दिन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अभी अभी हमने मनाया है और प्रभु की वाणी पर चिंतन चल रहा है, परमात्मा की वाणी पर चिंतन चल रहा है। हितेश भाई ने कहा है, वीर तू, योद्धा तू, देख न तेरे, देख कदम न तेरे डगमगाए। अब तेरे कदम नहीं डगमगाने चाहिए। तू शूर है, वीर है, योद्धा है, जीवन रथ है। बहुत बड़ी बात है, जीवन रथ है, ये शरीर रथ है और इंद्रियां जो है ये इंद्रियां घोड़े हैं। इनको मन से नियंत्रित करना है। इन घोड़ों को, इंद्रियों के घोड़ों को मन से नियंत्रित करने के बाद विजय की ओर प्रस्थान किया जा सकता है। और इंद्रियां तो बड़ी चंचल है, काबू में नहीं आती। उन्मत्त घोड़ों की तरह बेकाबू हो जाती है। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, इंद्रियों का नियंत्रण प्राप्त कर लिया, वही योद्धा है, उसी को सफलता मिलती है। मन की लगाम से उन इंद्रियों को नियंत्रण में लाना पड़ता है। यह सारथी का कार्य है, सारथी को यह करना पड़ता है। बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। ये रथ में बैठा हुआ आत्मा रथी है। अगर मन की लगाम से घोड़ों को नियंत्रित कर लिया तो फिर अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं, अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि घोड़े नियंत्रित नहीं है तो अधपतन हो जाता है। घोड़े अपनी अपनी दिशा में रथ को खींचना चाहते हैं, संघर्ष होता है, जीव इंद्रियों के अधीन हो जाता है। ऐसा कौन है जिसने इंद्रियां जीत ली, अपने इंद्रियों को जीत लिया? बात तो बड़ी सहजता से कही गई है, किंतु इसे प्राप्त करना सरल नहीं है। इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि जीव की दुर्दशा कर देती है। सारे संसार की ये कथा है, सारे शास्त्रों का ये निचोड़ है, ये सार है। जीव का संघर्ष चल रहा है, अपने मन के साथ चल रहा है। आज के प्रवचन का हमारा विषय है मन का चांचल्य। मन कितना चंचल है। आज के प्रवचन में हमने आदरणीय खामगांव निवासी हितेश भाई की कविता का संदर्भ लिया है। भगवान से प्रार्थना है, द्वारिकानाथ जी से प्रार्थना है, उत्तरोत्तर परमात्मा उनको यश दे। अभी हम हमारे मूल विषय की ओर आ रहे हैं। केनोपनिषद का शांति पाठ जिससे आज हम आरंभ कर रहे हैं। ओम
आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमयो बलमिंद्रियाणि। यहां पर भी इंद्रियों का ही उल्लेख है। इंद्रियां बड़ी बलवान है। हे परमात्मा, मेरी इंद्रियां, सब इंद्रियों से मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपका चिंतन करूं। ये आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। हे परमात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरी आंखें, मेरे नेत्र आपका दर्शन करते रहे। हर समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। मेरी आंखें आपको देखती ही रहे। संसार की असार बातों में, व्यर्थ बातों में मेरी आंखें ना उलझे। कल कई संतों से मिलना हुआ। वैसे वे तो संसारी है, किंतु परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। अपना संसार भी कर रहे हैं और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। उच्च विद्या विभूषित है। संसार में मान मान्यता है और वो परमार्थ विचार में लगे हुए हैं। ये उनके माता पिता के पुण्यों का कर्म है। जो कर्म उनके माता पिता ने किए, उसी के कारण उनके जीवन में आज इतना आनंद है, इतना मंगल है। अर्जुन जी महाराज तो राजकुमार है, राजपुत्र है, कुरु वंश से है, पांडु महाराज के पुत्र है, बड़े पराक्रमी है, योद्धा है। एक साथ कई योद्धाओं के साथ युद्ध करने का सामर्थ्य रखते हैं। और उनका वचन है श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 33वां श्लोक है। अर्जुन जी महाराज अपने मन की चंचलता का वर्णन कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरा मन बड़ा चंचल है। योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिरा। ओ परमात्मा को संबोधन कर रहे हैं मधुसूदना। मधु नाम के राक्षस को नष्ट करने वाले मधु कैटभ, शहद के जैसा जिसका रंग था उसे मधु कहा गया था, और चांदी जैसा जिसका रंग था उसे कैटभ कहा था। परमात्मा की कृपा से ही जन्म हुआ था, परमात्मा की कृपा से ही बलवान हुए थे, परमात्मा से ही वरदान प्राप्त कर लिया था, शक्ति संपन्न हो गए थे। परमात्मा से कृपा प्राप्त कर, वरदान प्राप्त कर, शक्ति संपन्न होने के बाद में जो शक्ति प्राप्त हुई थी उस शक्ति से जगत को त्रस्त करने लगे थे, सताने लगे थे। और इतना सताने लगे कि सारे जगत के मनुष्य, ऋषि मुनि देव समस्त भयभीत हो गए। श्री नारायण से प्रार्थना की कि हे परमात्मा,
इस मधु नाम के दैत्य से, इस कैटभ नाम के दैत्य से हमें बचा लीजिए। श्रीमद् भागवत जी में वो प्रसंग आया है। उन्होंने वरदान भी कैसा मांग लिया था? उन्होंने वरदान मांगा था कि हे परमात्मा, हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों होगी, ठीक है, हमें मान्य है, किंतु ऐसे स्थान पर होनी चाहिए, वो स्थान गीला ना हो। परमात्मा ने यह वरदान दे दिया था। वो उन्मत्त हो गए, समुद्र में रहते थे, संतों को सताने बाहर निकलते थे और फिर समुद्र में चले जाते थे। ऋषि मुनि संत मुनि देवा सब त्रस्त हो गए, परमात्मा की प्रार्थना करने लगे, कोई उपाय नहीं है। और परमात्मा ने समुद्र में छलांग लगा दी, मधु कैटभ को खोजने लगे। वो जल के नीचे वहां मिल गए। परमात्मा ने युद्ध का आह्वान किया, युद्ध होने लगा, प्रचंड शक्ति। प्रभु उनसे युद्ध कर रहे हैं, मधु कैटभ हंस रहे हैं, तुम्हारी शक्ति हमें नष्ट नहीं कर सकती, हमें वरदान है, ब्रह्म वरदान, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमें अगर नष्ट करना है तो सूखी जगह लगेगी, और ये तो जल है, जल में तुम हमें कहां नष्ट कर पाओगे। अब हे नारायण, तुम हमसे वरदान मांगो। और नारायण भगवान ने वरदान मांग लिया कि ठीक है, मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। उन्हें वरदान देना पड़ा। परमात्मा ने दोनों को पकड़ लिया, अपनी गोद में उनके सिर रख लिए, और परमात्मा ने इतना विशाल रूप धारण किया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। वो परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है। वह परमात्मा विराट बन गए, समुद्र के ऊपर उनका स्वरूप आ गया। उनकी गोद में सिर रखा है मधु कैटभ ने। गोद सुखी है, जल का स्पर्श नहीं है, और वहां पर उस मधु और कैटभ का प्रभु ने अंत किया। और उस प्रसंग से प्रभु कहे गए मधुसूदन। मधु और कैटभ नाम के दैत्य को नष्ट करने वाले मधुसूदन कहलाए परमात्मा। और अर्जुन जी महाराज ने इस श्लोक में मधुसूदन शब्द का उच्चार किया है। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदना। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्व स्थितिं स्थिरा। हे परमात्मा, तुमने समत्व का योग मुझे सुनाया है, योग का उपदेश किया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय योग अध्याय कहलाते हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तीसरा अध्याय है कर्म योग। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय योग कहलाए हैं। आपने मुझे
योग का उपदेश किया है। किंतु मेरा मन बड़ा चंचल है, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे यह बताइए कि मेरा मन स्थिर कैसे रहे, मेरा मन शांत कैसे हो। अशांत मन है, स्थिर नहीं रहता। बनते बिखरते रहते हैं रंग कई, बनते बिखरते रहते हैं रंग कई, छिड़ते रहते हैं द्वंद्व कई। कभी बाह्य जगत से तो कभी अंत समन से, वीर तू योद्धा तू देख कदम न तेरे डगमगाए। मन को जीत लेना पड़ता है। मन को जीते बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि मन को ना जीता जाए तो कदम डगमगा जाते हैं। अर्जुन जी महाराज के कदम डगमगा गए थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे, और फिर परमात्मा उपदेश करने लगे। वह श्री गीता उपनिषद है। गीता उपनिषद के महात्म्य का चिंतन हमने किया है, उसका गायन भी किया है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठ्येत परतः पुमान्, विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिताः। श्री गीता शास्त्र के वचन सुनने के बाद में मनुष्य के अंतकरण का भय विसर्जित हो जाता है, शोक विसर्जित हो जाता है। भय शोकादि वर्जिताः। बहुत बड़ा महात्म्य है। गीता शास्त्र को सुनने के बाद मनुष्य के जीवन में कोई पाप नहीं रहता। जितने भी पाप हुए हैं वो सब विलय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, शेष हो जाते हैं, वो रहते ही नहीं। सन्मार्ग प्राप्त करने का ये उपनिषद है। मनुष्य ने इस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। यूरोप खंड में फ्रांस नाम के देश में एक बहुत बड़े तत्वज्ञानी हो गए हैं, जिन्होंने जीवन भर तत्वज्ञान की चर्चा की। सारे संसार में उनके शब्द को मान लिया जाता था, उनके शब्दों पर चर्चा होती थी। ऐसा महान व्यक्तिमत्व था। जगत के जो दार्शनिक थे वो उनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे, तत्व का चिंतन करते थे, और उन्हें अवसर मिला श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का। किसी जर्मन विद्वान ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता भेंट की थी। वो तो रूपांतरण था,
संस्कृत की गीता को जर्मन भाषा में अनुवादित किया गया था और वो रूपांतर उनको दिया गया, और जब वो उसे पढ़ने लगे, भारतीय दर्शन शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया और भारतीय दर्शन शास्त्र की प्रेरणा जिन वेदों से प्राप्त हुई है, जिन उपनिषदों से प्राप्त हुई है, उनको भी वो पढ़ने लगे। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि द ग्रेटेस्ट नॉलेज आई हैव रिसीव्ड टुडे, आई केम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट मैन शुड अचीव इन लाइफ, what man should hold in his heart. What man wants, he does not get, and he gets that he does not want. मनुष्य जो चाहता है वो उसे मिलता नहीं, और जो मिला है वो उसे चाहता नहीं। ये विडंबना है। अपने इंद्रियों के अधीन होकर वो जगत में भटकते रहता है, भ्रमते रहता है, भ्रमजाल से निकलता नहीं। संसार किसका छूटा है? बड़े बड़े ज्ञानी जिनको हम कहते हैं वो भी उलझे हुए हैं, वो भी अटक गए हैं। ओहो हरि। जगत का श्रेष्ठ ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है, इस प्रकार के भाव उनके हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पाप क्या एक जन्म के हैं? पिछले जन्म में भी किए हैं, उसके पिछले जन्म में भी किए हैं। अनंत जन्म पाप से ही भरे हैं। मनुष्य की बुद्धि क्यों नहीं सुधरती? बुरे लोग अच्छे क्यों नहीं बन जाते? अच्छाई तो बिखरी पड़ी है। कल एक सज्जन कह रहे थे कि जगत में अच्छे लोगों की संख्या अधिक है। बात अच्छी लगी। बुरे लोग तो गिने चुने हैं, अच्छे लोग अधिक है। फिर ये गिने चुने बुरे लोग संसार को इतना दूषित कैसे कर सकते हैं? उनका पाप बलवान हो गया है। वो पाप एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का पाप है। एक ही मां के दो बेटे, एक संत तत्व का चिंतन करता है, परमार्थ तत्व का चिंतन करता है, और दूसरा भयंकर अघ कर्मों में उलझा हुआ है, बुरे कर्म करता है। उसका जीवन बुराई से भर गया है और फिर भी बुराई की घिन उसे नहीं आती। वो अपने कर्मों को नहीं देखता है। इतना बिगड़ गया है, उसके कर्मों की दुर्गंध दूर दूर तक आने लगी है। जन्म तो उसी का सार्थक है जिसने परम तत्व को अपने अंतःकरण में धारण कर लिया है, अपने जीवन को शुद्ध बना लिया है और अपने जीवन के माध्यम से अन्य लोगों के जीवन में भी ज्ञान का आनंद प्रकट कराने के लिए वो प्रयत्नशील है।
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च। हमारी दिंडी पंढरपुर को जा रही थी। बुल्डाना जिले में, महाराष्ट्र के पूर्व भाग में, बुल्डाना जिले में चिखली नाम के गांव के पास एक सज्जन मिले थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। किसी की मनी ऑर्डर देने के लिए वहां गए थे और घटना ऐसी हो गई, घनघोर बारिश हो गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ग्रस्त उस नाले में वो फंस गए। जैसे अंतकाल निकट आया है, किंतु उन्हें आनंद हुआ कि जिसकी मनी ऑर्डर थी वो पहुंचा दी है। कभी कभी पढ़े लिखे लोगों में अच्छे लोग नहीं मिलते और कभी कभी अनपढ़ लोगों में भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। जिन्होंने बहुत डिग्रियां प्राप्त कर ली है, रिसर्च कर लिया है, पीएचडी हो गए हैं और भी विद्याएं उन्होंने प्राप्त कर ली है, कई यूनिवर्सिटियों से उनका सम्मान हुआ है, किंतु देखेंगे तो जीवन के आचरण में वो ठीक नहीं बैठते। वाणी में शास्त्रों का ज्ञान तो है लेकिन आचरण दूषित है। उनका खान पान भी बिगड़ गया है, उनके विचार भी बिगड़ गए हैं। वो अपने परिवार के लोगों को कोई संदेश नहीं दे सकते, ऐसी उनकी अवस्था हो गई है। वो विद्या उनके काम में नहीं आई। और जिन्होंने 4 शब्द भी नहीं पढ़े हैं उन्हें वो अवसर प्राप्त हुआ ही नहीं। वो आचरण के इतने शुद्ध बन गए हैं कि लगता है कि ऋषि तुल्य आचरण है। और जब इस सज्जन से बात हुई तब उन्होंने कहा कि महाराज जी, अपना कर्तव्य पूरा होने के बाद में फिर मन में विचार आया, इस भारी बाढ़ में परमात्मा ने मुझे बचा लिया है। परमात्मा की कितनी कृपा है मुझ पर। मैं अनपढ़ व्यक्ति हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने तो कीर्तन प्रवचन सुने हैं और सुनने के बाद मेरे अंतकरण में वो विचार, संतों के विचार प्रकट हुए हैं। मैंने वो नौकरी छोड़ दी और फिर भगवत चिंतन में लग गया। ज्ञानेश्वर महाराज का वचन मेरे अंतकरण में स्थिर हो गया। एणेची शरीरे, शरीरे एणे जाने सरे। बहुत बड़ी बात है। शरीर मिला है लेकिन समझा नहीं, शरीर का महत्व आकलन नहीं हुआ। जिसे शरीर का महत्व का आकलन हो गया वो बुरे मार्ग पर कभी जाएगा? पाप मार्ग का अवलंबन कभी करेगा? कदापि नहीं। वो पाप मार्ग का अवलंबन करेगा ही नहीं। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो संदेश हमारे अंतकरण में प्रकट होना चाहिए। और ये गीता उपनिषद है, गीतोपनिषद बड़ा दिव्य शास्त्र है, सारे उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा
गोपाल नंदना। सारे उपनिषदों का सार, उपनिषद गाय हैं और उसका दोहन कर रहे हैं परमात्मा। ज्ञान की बात है और बताने वाले साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। और वो उनके मुख से हैं, ये उनकी वाणी है। अर्जुन जी महाराज को माध्यम करके जगत के हित के लिए बताई है। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता। और गाय तब तक दूध नहीं देती है जब उसका बछड़ा उसके सामने ना हो। उस बछड़ों को छोड़ देते हैं, बछड़ा दौड़कर गाय के पास चला जाता है, दूध ग्रहण करने लगता है और सारा दूध गाय छोड़ देती है। और फिर जो दूध दुग्धा जो है गोपाल नंदन परमात्मा दोहन कर रहे हैं, गो दोहन कर रहे हैं। प्रसंग बड़ा अद्भुत है, व्यासो नारायण भगवान ने प्रकट किया है। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। गीता ज्ञान ये अमृत जैसा है। अर्जुन जी महाराज ने परमात्मा से कहा कि हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। आज हमारा चिंतन मन के चंचलत्व पर है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदस्करं। जैसे वायु को नियंत्रित करना है, वायु बड़ा बलवान होता है, वायु का नियंत्रित करना बड़ा दुष्कर होता है। कैसे वायु को नियंत्रित किया जाए? जैसा वायु नियंत्रण करने में दुष्कर है, वैसा ही मेरा मन भी वायु के समान बलशाली है। हे कृष्णा हे मन मोठे चंचल। ये मन बड़ा चंचल है। हे कृष्णा मन हे मोठे चंचल क्षोभ विनारे। बलवान है। मैं बहुत प्रयत्न करता हूं इस मन को काबू में लाने के लिए। जितना काबू में करने का प्रयत्न करता हूं वो उतना ही चंचल होकर मुझे पराजित करता है। इस मन को मैं कैसे स्थिर करूं? एक बार वायु को नियंत्रण में लाया जा सकता है, किंतु इस मन को नहीं लाया जा सकता। और श्री कृष्ण परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही है, हर मनुष्य के लिए कही है। उत्तर दिया है अर्जुन जी महाराज को। एक ही श्लोक में इतनी बड़ी बात कह दी है, हर कोई व्यक्ति इसका अवलंबन कर सकता है। हर कोई व्यक्ति अपने मन को काबू में ला सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, अपने परमार्थ को पूर्ण कर सकता है, आत्मजयी बन सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है।
इंद्रिय जयी बन सकता है। एक ही श्लोक बड़ा मधुर है, बड़ा गहरा है, तत्व की बात बताई है, बड़े काम की बात बताई है। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। इस बात में कोई संशय नहीं है अर्जुन, मन को निग्रहित करना दुष्कर कार्य है, ये बात सही है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। तुमने जो कहा है हे अर्जुन वो सही है। मन को निग्रह में लाना बड़ा दुष्कर है, किंतु मार्ग है। ऐसी बात नहीं है कि मार्ग नहीं है। अभ्यासेन तू कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अभ्यास से अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास करने से, बार बार सतत अभ्यास करने से वैराग्य की प्राप्ति मनुष्य को होती है। अभ्यास करो फिर तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा। अखंड करना चाहिए। किसी ने विचार किया कि आज से मैं ध्यान करूंगा और उसने आंखें बंद करके बैठ गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया और वो कहने लगा कि मैंने ध्यान करने का प्रयत्न किया, मुझे ध्यान लगा नहीं। 1 दिन में कैसे संभव है? 1 घंटे में कैसे संभव है? कितने घंटों का बिगड़ा हुआ मन है, कितने घंटों के बिगड़े संस्कार उस मन पर है, कितने जन्मों के संस्कार उस मन पर है। उन संस्कारों से युद्ध है, वो पाप संस्कार जो मन पर चढ़े हुए हैं। माउली ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने गीता भाष्य में बड़ा सुंदर भाष्य किया है। मन है केवढ़े, मन है केवढ़े, मन है केवढ़े, ऐसे पाहो मनो तरी न सापड़े। एरवी रहाटवया थोड़े त्रैलोक्यया। मन है केवढ़े, मन है केवढ़े। कितना सा है, कितना है? आकार तो नहीं बता सकते, देखा तो नहीं है। हमारा ही मन हमें विचलित कर रहा है, फिर भी हम नहीं जानते वो कितना बड़ा है, सूक्ष्म है कि स्थूल है। मन है केवढ़े, मन है केवढ़े, ऐसे पाहो मनो तरी न सापड़े। एरवी रहाट वया थोड़े त्रैलोक्यया। सारे त्रैलोक में भटकता है। हमने यूरोप खंड की यात्रा की थी।
और कहीं कोई वचन सुन लिया या पढ़ लिया या दृश्य देख लिया कि हमें वहां के वो प्रसंग याद आते हैं, वह देश याद आने लगते हैं, वहां की इमारतें, वहां के रास्ते, वहां के वन, वहां की झीलें, वहां की नदियां, वहां के लोग, वहां के मंदिर, वहां के लोगों के भाव, ये सब याद आने लगते हैं। मन वहां चला जाता है। नॉर्वे कहते ही मन नॉर्वे में चला जाता है। वो झीलें नजर आने लगती है, परमात्मा का अपार सुंदरता का वैभव देखने लगता है। कितनी सुंदरता है परमात्मा की, कितनी अद्भुत रचना है इस परमात्मा की। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये भाव उभरता है अंतकरण में। जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। परमात्मा के ऐश्वर्यों में सुंदरता का प्रसंग आता है। मनुष्य की सुंदरता का क्या वर्णन करें। मन चला जाता है उन झीलों के दृश्य की ओर, उन प्रपातों की ओर। इतने सुंदर प्रपात, जैसे आनंद बरस रहा है। अपार सुंदरता है जगत में। यह सुंदरता देखने के बाद में उस करतार के बारे में, जिसने ये सब किया है, जो सृष्टि को करने वाला है, निर्माण करने वाला है, उसे करतार कहा गया है। करतार नाम होने के बाद में तो बहुत कुछ करना चाहिए। नामों के अर्थ को, अपना जो नाम है उसे साकार करना चाहिए। हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। एक महात्मा जी, पंजाब की घटना है, पंजाब देश की घटना है, सत्य घटना है। एक महात्मा जी भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे, गायन कर रहे थे। सामने कोई भी बैठा हुआ नहीं था और वो अकेले ही अपने आनंद में मस्त भजन कर रहे थे और अपने आप को उन भजनों के अर्थ सुना रहे थे। और ये कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक भक्त आए और उस भक्त ने उनका प्रवचन सुना। पहले तो कीर्तन था और कीर्तन फिर कब प्रवचन में बदल गया पता ही नहीं चला। भक्त तल्लीन रहा, दीवार के पीछे बैठकर सुन रहा है। प्रवचन पूरा होने के बाद में, संकीर्तन पूरा होने के बाद में वह महात्मा जी के चरणों में आया और दंडवत किया और कहने लगा, बाबा जी
आप इतना मधुर कैसे बोल लेते हैं? जब भी मैं आपको सुनता हूं आपकी वाणी बड़ी मधुर होती है। और महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जैसे तुम हो वैसा मैं हूं। मैं कहां बोलता हूं? मैं नहीं बोलता, मेरे मुख से मेरा वाहे गुरु बोलता है। अपने अंतकरण को भगवान को समर्पित कर दिया कि वो अंतकरण फिर भगवतमय हो जाता है। फिर मुख से जो वाणी निकलती है वो तो भगवत वाणी ही होती है। कोई भी विपरीत शब्द अंतकरण से नहीं निकलता। अपना मन अगर भगवान का हो गया तो फिर उस मन का मनपन छूट जाता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। जिस वचन पर प्रवचन चल रहा है वह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक है। मन की चंचलता को अर्जुन जी महाराज ने परमात्मा के सामने प्रकट कर दिया है। टेल हिम who understands, show your heart, who has the feelings, he will know and he will show the way, and if you follow the way then you will achieve the ultimate, the supreme knowledge। उसी को दिखाओ। हर किसी को मन की बात बताने से लाभ नहीं होगा। उसी को बताना चाहिए जो जानता है। उसी को बताना चाहिए जो ज्ञान रूप है, जो प्रेम स्वरूप है। पुणे की घटना है। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति जो लेक्चर देते थे, गंभीर विषयों पर प्रवचन करते थे। 1950 की बात है। उन्होंने एक समाचार पत्र में पढ़ा और उस समाचार में ये बात कही गई थी कि पांडेचेरी के संत श्री अरविंदो, इनके देह से 3 दिनों तक रोशनी निकलती थी। देह का जो स्वभाव है, शरीर शांत होने के बाद में उसका शीघ्र अंतिम संस्कार करना पड़ता है। शास्त्रों में प्रमाण है कि 5 घंटे के बाद में करना चाहिए, कम से कम 5। बहुत देर तक रखने की आज्ञा नहीं है। 3 दिनों तक उनके शरीर से रोशनी आ रही थी, सुगंध आ रहा था। और पुणे के ये बहुत बड़े विद्वान जो व्याख्यान देते थे, भाषण देते थे, उनके मन में ये शंका आई और वे पुणे के संत, प्रख्यात संत, जिनकी कीर्ति सारे महाराष्ट्र देश में है, मामा साहेब दांडेकर, इनके पास गए और उनके सामने ये प्रश्न रख लिया, क्या यह संभव है? और फिर मामा साहेब ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत है।
कई घंटों मामा साहब उसकी व्याख्या करने लगे ज्ञानेश्वरी के आधार पर। यह हमने उस व्याख्याता के मुख से सुना है। ये बातें अगम्य है। परमात्मा के स्वरूप को बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। संतों के अंतकरण को बुद्धि से, तर्क से नहीं जाना जा सकता। हमें तो तरना है। एणेची शरीरे, एणे जाने सरे। ये आवागमन जो है ये समाप्त होना चाहिए। कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पिछले जन्मों में नहीं सुधरे, क्या इस जन्म में भी नहीं सुधरेंगे? क्या इस जन्म में भी परम तत्व को प्राप्त नहीं करेंगे? इतना मोह प्यारा हो गया, इतनी माया प्यारी हो गई। बांधते जा रहे हो, बांधते जा रहे हो, बांधते जा रहे हो। बांधने को जगह भी नहीं है, फिर भी बांधते जा रहे हो। कितना बंधोगे? कब छूटोगे? कैसा पत्थर दिल है, आंखें भरकर नहीं आती, मन में पश्चाताप नहीं होता। अपने कर्मों का कर्मपण इतने बंधनों में डाल रहा है, वो दिखता नहीं। कभी आंखें बंद करके अपने अंतकरण में देखते ही नहीं। आपको नहीं बोल रहे हैं, अपने मन को बोल रहे हैं। मन की चंचलता का वर्णन चल रहा है। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मन है केवड़ है, मन है केवड़ है। कितना है, कितना छोटा है, किंतु सारे जीवन को दूषित कर देता है। जिसका मन भटक गया है वो जगत में भटक जाता है। मन को उपदेश किया है, आता माझा मना शरण जाई नारायणा। आता माझा मना शरण जाई नारायणा। हे मेरे मन, अभी परमात्मा को शरण हो जाओ। आता माझा मना शरण जाई नारायणा। नारायण को शरण जाओ हे मन। मन है केवड़ है, मन है केवड़ है। ऐसे पाहो मनो तरीन सापड़े। कोई बच्चा अगर गलत काम कर दे तो मां उसके पीछे दौड़ती है, आजकल तू शैतानी कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। कृष्ण के पीछे यशोदा जी दौड़ी थी उलूखल बंधन के समय। जब सोचना ही है तो फिर लौकिक बात को क्यों सोचे? प्रमाण लेना ही है तो फिर लौकिक प्रमाण क्यों ले? परमात्मा का ही प्रमाण लेना चाहिए, संतों का ही लेना चाहिए। जिनका जीवन संत तुल्य है उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए। बेकार की बातें जिसने अपने मन को साधा नहीं है, जो इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है कि उसका जीवन नरक हो गया है, उसका क्या प्रमाण लेना है? वैसे ही वो शोचनीय हो गया है, उसके बारे में क्या सोचना है? ये सामान्य मनुष्य के अंतकरण में विचार आता है, संत के मन में यह विचार आता है
कि जो बिगड़ गया है वो भी सुधर जाए, उसका भी कल्याण हो। हा 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 चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करं। म्हणूनी ऐसे कैसे घडेल, म्हणूनी ऐसे कैसे घडेल, मर्कट समाधी येईल, का रहा मणितलिया राहील महावात। ऐसे कैसे हो सकता है? बंदर को समाधि कैसे लग सकती है? बंदर तो चंचल जीव है, एक क्षण भर रुकता भी नहीं। ये डाली से उछलता है, उस डाली पर चला जाता है, इस डाली का पत्ता खा लेता है, उस डाली का पत्ता खा लेता है, दिन भर ऐसे ही करते रहता है। उसके जीवन में भूख ही मुख्य है, खाना ही मुख्य है उसके जीवन में। मरकट योनि में बस खाना ही खाना है, खाते ही रहना है, चंचल है। और ये मन भी मरकट जैसा है, बंदर जैसा है। और महाराज जी ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिया है, मनोनी ऐसे कैसे घडेल, मरकट समाधि येईल। मरकट को समाधि लगेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये असंभव बात है। जैसे वायु महावात को यह बता दिया है कि रहो, रहो का अर्थ यहां हो गया शांत रहो। वायु को बता देने से रुकेगा नहीं। जैसे वायु को रहो कहने से वह रुकेगा नहीं, वैसे बंदर भी, मन भी इतना चंचल है। आंखें बंद करके बैठो तो भटकते रहता है। जिसका स्मरण आ गया चला गया वहां पर। किसी मित्र का स्मरण आया, कोई मिला था, उससे कोई बात हुई थी, फिर उसके पास चला गया, उस प्रसंग में चला गया। वो स्थान तो हजारों मील दूर है, एक क्षण में वहां पहुंच जाता है। उसे यात्रा नहीं करनी पड़ती, वही दृश्य को देखने लगता है। सपना देख रहा है और सपने में प्रसंग है, श्रीलंका में पहुंच गया है, जहां पर श्री सीता जी को रखा गया था। अशोक वाटिका पहुंच गया है। एक क्षण में यात्रा करने के लिए उसे परिश्रम करना नहीं पड़ा। किसी से भेंट हो गई है और वो कहता है मुझे पहचाना, याद नहीं आ रहा है, क्षमा करो नहीं पहचाना, मैं तुम्हारे बचपन का मित्र। फिर नाम बता दिया और याद आ गया, रे तुम मेरे बचपन के मित्र, अब मिले हो इतने सालों के बाद, 50 सालों के बाद मिलना हो रहा है। उस समय हमारी उम्र तो 10 साल ही रही होगी। कितने बदल गए हो तुम। शरीर बदल गया है, आकार बदल गया है।
आंखें वैसी नहीं है, नाक नक्शा भी वही नहीं है। उन आंखों के पीछे वो बचपन की आंखें हैं। अब दिखने लगी है वो बचपन की आंखें। मुझे पहचाना बोलने के बाद में, और उन्होंने वो प्रसंग बताया, वो उसके बाद में वो बचपन दिखने लगा है। पहुंच गए बचपन। देखो मन कहां ले गया, कहां ले जा सकता है। बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा बलवान है। उसके बल को समझना होगा, मन के बल को समझना होगा। वो मन यदि परमार्थ में लग गया तो बड़ी कृपा हो जाती है। नवे हासार संसार हा घोर आहे। नवे सार संसार हा घोर आहे। मना सज्जना सत्य शोधो निपाए। मन को सज्जन कहा है समर्थ ने। समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज की बड़ी कृपा है। अद्भुत ग्रंथ दिया है दासबोध। इस वचन को देखिए, इस वचन में कितनी गहराई है। मन को सज्जन कह रहे हैं, मन को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मनाला शिक्षण देता है, शिक्षण देण्याची आवश्यकता है। बिगड़ा हुआ मन अपने लिए और दूसरों के लिए घातक होता है। जो मन बिगड़ गया है वो अपना भी घात करता है, दूसरों का भी घात करता है। उसका कल्याण कैसे हो सकता है जो अपना भी घात कर रहा है और दूसरों का भी घात कर रहा है? इतना बिगड़ गया है कि बिगड़ना मालूम ही नहीं। इतने बिगड़ गए हैं कि मालूम ही नहीं, इतने बिगड़ गए हैं। हरि उस मन को उपदेश कर रहे हैं समर्थ। नवे सार संसार हा घोरा है। मना सज्जना सत्य शोधो निपाहे। हे मन, उस सत्य की खोज करो, अपने अंतकरण में ही करो। जो अंतकरण में मिल सकता है वो बाहर कितना भी ढूंढो नहीं मिलेगा। खोज को भीतर की करनी चाहिए। अंतरी असती रत्नाची आखाणी, अंतरी असती रत्नाची आखाणी। बाह्य शोधिशी व्यर्थ अज्ञान प्राणी। अज्ञान में तुम बाहर खोज रहे हो, भीतर खोजो, रत्नों की खाने हैं। बड़ा आनंद है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। कृपा का अनुभव होता है जो जगत में नहीं हो पाता। जगत में उतना नहीं उलझना चाहिए। कोई आचार का भक्षण करे तो उसका पेट बिगड़ जाएगा। भोजन के स्थान पर भोजन ही चाहिए। भोजन के स्थान पर भोज्य जो है वहां पर आचार रख दिया और भोजन जो है वो आचार जैसा थोड़ा रख दिया, नहीं होगा। बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, भीतर खोजना पड़ेगा। नवे सार संसार हा
घोरा है। मना सजना तुची शोधो निपाए। बिगड़ा हुआ मन मनुष्य का बड़ा नुकसान कर देता है। चंचल मन की बात चल रही है। हाँ, असंशयम महाबाहो। हाँ, मनो दुर्निग्रहं चलम। मनो दुर्निग्रहं चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास करने से, बार बार ध्यान करने से, प्रभु का चिंतन करने से। आजकल लोग कम मिलते हैं। आजकल लोग कम मिलते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये कठिनाई नहीं है, ये कृपा है। बहुत अच्छा है, कम मिलते हैं। स्वयं से मिलना तो हुआ ही नहीं। सारा जीवन संसार के लोगों से मिलने में ही चला गया। ये मेरे काम आएगा, वो मेरे काम आएगा, वो मेरे काम आएगा। ऐसी उम्मीद क्यों लगा बैठे हो? तुम्हारी जैसी मुश्किलें हैं वैसी उसकी भी मुश्किलें हैं। वो भी तो यही सोच रहा है कि तुम उसके काम आओगे, ना तो उसके काम तुम आने वाले हो, ना तो वो तुम्हारे काम आने वाला है। इस विचार को ही छोड़ दो, इस विचार को विसर्जित कर दो। इतनी आसक्ति ना बढ़ाओ, ये आसक्ति दुख देगी, वैफल्य प्राप्त होगा, मन में वैफल्य आएगा, निराशा आएगी। अपने मन को समझाओ। इस मन ने बड़े आघात किए हैं। जे विवेकाते भुलवी संतोषाची चाड लावी। बैसी जे तरी हिंडवी दाही दिशा। बैसी जे तरी हिंडवी दाही दिशा। एक जगह व्यक्ति बैठा हुआ है और उसका मन न जाने कहां कहां भटक रहा है। कोई मित्र अमेरिका से फोन कर देता है, मैसेज आ जाता है, Mr. Srinivasan wants to talk to you from Los Angeles. लॉस एंजल्स से कोई श्रीनिवासन बात करना चाहते हैं। मैसेज आ गया है। श्रीनिवासन से बात हो रही है। अंतर तो कई हजार किलोमीटर का है, बहुत अंतर है। और वो स्थान दिखाई दे रहा है, श्रीनिवासन का चेहरा भी दिखाई दे रहा है, बातचीत हो रही है। लॉस एंजल्स के उस मित्र का मन भारत पहुंच गया है। एक क्षण में इतने किलोमीटर्स का फासला एक क्षण में उन्होंने पूर्ण कर लिया है। और इस भारत में बात करने वाले मित्र का मन भी लॉस एंजल्स में चला गया है।
इनका मन वहां पर है, उनका मन यहां पर है। मनुष्य का मन कभी पदार्थों में होता है, कभी व्यक्तियों में होता है, कभी स्थानों में होता है, भूतकाल की घटनाओं में होता है, भविष्यकाल की घटनाओं में होता है। मन भूतकाल में जा सकता है, मन भविष्यकाल में जा सकता है, पृथ्वी के बाहर जा सकता है, अंतरिक्ष का ध्यान कर सकता है, अंतरिक्ष को अपने मन की आंखों से देख सकता है, इस ब्रह्मांड के ऊपर जा सकता है और वहां से सकल ब्रह्मांडों को देख सकता है। जहां ले जाओ वहां जा सकता है। मीरा जी का मन गोविंद के चरणों में ही रहता था, द्वारिका नाथ के चरणों में भी रहता था। द्वारिका नाथ के चरण मीरा जी ने कभी छोड़े ही नहीं। पैदल चलकर आई थी मीरा जी। चित्तौड़ की महारानी मीरा जी पैदल चलकर काशी गई थी और काशी से काशी के संत ने पश्चिम की ओर संकेत किया था, पश्चिम जाओ, वहां तुम्हारे गिरिधर तुम्हें मिलेंगे। और मीरा जी चलकर आई थी द्वारिका, और जब द्वारिका नाथ को देख लिया मीरा जी ने, तो वही द्वारिका नाथ थे। जन्म भर जिनका चिंतन किया था। मीरा जी के जीवन की विशेषता यह है कि मीरा जी ने अपना मन द्वारिकाधीश के मन में रख दिया था। एक अंग्रेजी कविता बचपन में पढ़ी थी, उसमें उस कवयित्री ने बड़ी सुंदर बात कही थी। कविता तो याद नहीं रही, किंतु वो विचार जो है वो याद रह गया। उस कविता में उस कवयित्री ने कहा था कि लॉर्ड, व्हाट आई हैव, व्हाट आई कैन गिव। परमात्मा मेरे पास क्या है और मैं क्या दूंगी। मनुष्य के पास क्या है, क्या दे सकता है मनुष्य। परमात्मा को धन संपदा कोई दे सकता है। जहां उसके चरण है वहां रत्नों की खाने हैं। उसके वैभव का, उसके ऐश्वर्य का वर्णन कौन कर सकता है। उसी का नारियल उसी को देंगे और मन में भाव करेंगे कि नारियल हमने दे दिया। कितनी गलत बात है, कितना बड़ा अज्ञान है। सारा तो उसी का है। ये जीवन भी यदि अर्पण कर दिया तो जीवन भी तो उसी ने दिया है। हम क्या लेकर आए थे, क्या कौन सी है हमारी कमाई। थोड़ी गहराई से विचार करेंगे तो बात समझ में आ जाती है। मीरा जी ने अपना मन परमात्मा के मन में रख दिया था। मीरा जी का मन द्वारिका नाथ का हो गया था। मीरा जी का मन कहां रहा था, मन दे दिया था मीरा जी ने। लॉर्ड, व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई कैन गिव। आई हैव ओनली द थिंग, माई हार्ट। Now I take my heart and keep in your fist. परमात्मा, मैं अपना हृदय तुम्हारी मुट्ठी में रख देती हूं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, अंग्रेजी की कविता है, भाव बड़ा मधुर है। जीव क्या दे सकता है। जो है यहीं का है और यहीं के लोग छीन लेंगे।
जाते समय माता जी की मृत्यु हो गई। माता जी के कानों में सुंदर अलंकार है, उसमें हीरे जड़े हुए हैं। पुराने जमाने में परिवार बड़ा अमीर था, बहुत धन संपदा थी। आज वो बात नहीं रही। आज मेरा माता जी शांत हो गई है, कानों के अलंकार जैसे के वैसे हैं, सोने में जड़े हुए वो हीरे बड़े सुंदर लग रहे हैं अभी भी। और परिवार के लोग देख रहे हैं उन अलंकारों को। सबके मन में विचार आ रहा है कि मुझे मिलने चाहिए। और कभी कभी बात करने में परिवार के लोगों ने कहा है, माता जी ने मुझे बोला है कि उनके कान के जो अलंकार है वो मां मुझे देगी। ये किस लिए बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं कि द सेकंड पर्सन शुड नॉट क्लेम, दूसरे ने उस पर अधिकार नहीं दिखाना चाहिए। और जब माता जी को अंतिम स्नान दिया जा रहा है, बहुएं मां जी की सेवा कर रही हैं। हर कोई गर्दन की सेवा करना चाहता है कि तुम पैरों की करो, तुम हाथों की करो। मैं माता जी के मस्तक की सेवा करूंगी। सारी बहुएं, पोती पोतियां सभी मां के उस अलंकार के बारे में सोच रही है। और एक ने एक अलंकार निकाल लिया, दूसरे ने दूसरा अलंकार निकाल लिया। तैयारी हो गई, माता जी का अंतिम संस्कार हो गया और झगड़ा लग गया घर में, परिवार में। मां चली गई, इसका दुख किसी को भी नहीं है, ना पुत्रों को है, ना पुत्रियों को है, ना बहुओं को है। छोटे बड़े सभी उन अलंकारों के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। युद्ध चल रहा है जैसे। माता जी पर कितना प्रेम था, किसका प्रेम था? माता जी को सारे जीवन भ्रम में उलझाए रखा। मेरी प्रिय तो माता जी ही है, माता जी से प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। ये जो ऐसे प्रश्न हैं, इनके उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य ऋषि का जो संवाद है उसमें ये बातें आती हैं। ये तत्व की बातें हैं, बातों का सार हमें निकालना चाहिए। बातों का तत्व जो है वो हमें प्राप्त करना चाहिए। और भटका हुआ मन ये प्राप्त नहीं कर सकता। प्रयत्न करने होंगे, उसे शांत बिठाना होगा। बैठता नहीं है, फिर भी प्रयत्न करने होंगे, तभी वैराग्य की प्राप्ति होगी। तभी वैराग्य प्राप्त होगा, और वैराग्य प्राप्त होने के बाद में फिर वो मन अपने आप बैठ जाएगा। हरि हरि हा साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। बहुत बड़ी बात को सरल शब्दों में एक छोटी सी रचना में सुनाई दिया है। सत्य से बढ़कर तपश्चर्या नहीं। झूठ के बराबर पाप नहीं। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके अंतकरण में सत्य का प्रकाश है, उसके अंतकरण में परमात्मा है। बड़ी गंभीर बात छोटे शब्दों में, कम शब्दों में सुना दी है। एक बार ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ प्राणी संसार में नहीं फंसता। एक संत ने एक प्रमाण दिया था, 3 मछलियों का प्रमाण। 3 मछलियां अपने गुरु के पास गई और अपने मछली गुरु से उपदेश ग्रहण कर रही है। मछली गुरु मछली को उसे समझे ऐसी भाषा में उपदेश कर रहे हैं। सुनो तीनों मछलियों, आत्मकल्याण का मार्ग यह एक रूपक है। रूपक की गहराई को समझना होगा, रूपक का संदेश समझना होगा। ये यदि तर्क करें कि मछलियां कैसे बोल सकती हैं और मछलियों का गुरु कैसे हो सकता है और वो गुरु मछलियों को आत्मज्ञान का उपदेश कैसे कर सकता है, इन बातों को छोड़िए। इसीलिए कहा यह रूपक है, उसके माध्यम से एक संदेश देना है। गुरु ने कहा सुनो मछलियों, जाल बिछा हुआ है, इस जाल में अटकने की पूरी संभावना है। तुम इस जाल से बचो, मोह जाल से बचो। इस जाल में जाने के बाद में तुम्हें बड़े मधुर पदार्थ मिलेंगे, ये मत सोचो। इस जाल में अगर फंस गई तो निकल नहीं पाओगी। भटकती रहोगी। तीनों मछलियां सुन रही है। पहली मछली जो है वो आधा सुन रही है, पूरा नहीं सुन रही है। दूसरी मछली पहली मछली से अच्छा सुन रही है। पहली मछली सोचती है कि मैं तो जाल में गिरूंगा ही नहीं, जाल मुझे क्या पकड़ेगा। दूसरी मछली सोचती है कि गिर भी जाऊं तो मैं बुद्धिमान हूं, निकल जाऊंगी। और तीसरी मछली सोचती है कि नहीं, मैं जाल में गिर सकती हूं, मैं सावधान रहूंगी, मुझे जाल में जाने से कोई मतलब नहीं है। उस जाल में मोह है,
वो मोहजाल है, उसमें मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं प्रवेश ही नहीं करूंगी। पहली मछली ने प्रवेश किया, अटक गई, पकड़ी गई, मृत्यु हो गई। दूसरी मछली भी जाल में गई, निकलने का प्रयत्न किया, नहीं निकल पाई, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई। तीसरी मछली ने देखा, ये अगर सुन लेती तो ये भी बच जाती। इन्होंने मेरी तरह सुना नहीं, मेरी तरह समझा नहीं, इसीलिए इस माया जाल में अड़क गई है, मृत्यु को प्राप्त हो गई है। मोह का जाल बिछा हुआ है। वो तीन मछलियों के तरह तीन प्रकार के मनुष्य। पहला सोचता है कि मैं उस जाल में फंसूंगा ही नहीं। दूसरा सोचता है कि फंसने के बाद मैं बुद्धिमानी से बाहर निकल आऊंगा, मैं चतुर हूं, सारे मुझे चतुर कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। मैं कभी किसी जाल में फंसता नहीं, सब आनंद लेता हूं, फिर भी फंसता नहीं। और पहले वाला जो है वो अज्ञानी है, और दूसरे वाले को थोड़ा ज्ञान तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उसके अंतःकरण में मूढ़ता है, अपने आप को बड़ा चतुर समझ रहा है, जाल में फंसूंगा नहीं ऐसा विचार कर रहा है, जाल से छूट सकता है, उतनी समझ है उसमें, लेकिन समझ होने के बाद भी छूटता नहीं। संसार का ज्ञान होने वाले कई ज्ञानी संसार चक्र में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, परमार्थ पर हंसने लगते हैं। ये तो बुढ़ापे की बातें हैं, ये अभी थोड़े करना है, ये तो बुढ़ापे में करना पड़ता है। जानबूझकर फंस जाते हैं, जान को जोखिम में डाल देते हैं। इतना ज्ञान तो है छूटने का, किंतु छूटते नहीं। हाँ, तीसरा मनुष्य जिसे वैराग्य की प्राप्ति हुई है, बार बार अभ्यास करके जिसने अपने मन को साध लिया है। अभ्यासे न तु कौन्तेय वैरागे न च गुह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गुह्यते। अभ्यास करो हे अर्जुन, अभ्यास करने के बाद में तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे मन को साध लो। तस्से तपदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा। ये समापन का श्लोक है, ये केनोपनिषद का श्लोक है। तस्यै तपदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा। वेद प्रणीत जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, वो हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होने चाहिए। हमारे अंतःकरण में उस ज्ञान की प्रतिष्ठा करनी चाहिए।
तस्यै तपदम कर्म प्रतिष्ठा वेदा। ज्ञान की प्रतिष्ठा तपश्चर्या में करनी चाहिए, शरीर से तपश्चर्या करनी चाहिए, दम को साध लेना चाहिए, अपने इंद्रियों को निग्रहित करना चाहिए, इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए, जितेंद्र होना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने सारे इंद्रियों को जीत लिया था, इसीलिए उनको जितेंद्रिय कहा जाता है, इंद्रियों के स्वामी है। तस्यै तप दम, दम शब्द जो आया है वो इंद्रिय निग्रह करने के लिए आया है। केनोपनिषद, यदि इंद्रियों को निग्रहित नहीं किया तो कुछ भी साध्य नहीं हो गया। सारी उमरिया बीत गई, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तस्यै तपदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा। तीन बातों का आदेश किया है। पहले तपश्चर्या करो, दूसरा आदेश है दमन करो, इंद्रियां जो है उन्हें नियंत्रित करो, और तीसरा शब्द है कर्म, सत्कर्म करो, तभी जीवन का उत्थान है। सच बोलना तपश्चर्या है, सत्य कर्म करना तपश्चर्या है, धर्म मार्ग का अनुसरण करना तपश्चर्या है, प्रभु को शरण जाना तपश्चर्या है, प्रभु का पूजन करना तपश्चर्या है। ये सब तपश्चर्या हो जाता है यदि उस कर्म में हमारा शुद्ध मन है। शुद्ध मन के बिना तपश्चर्या नहीं होती, और जब तक तपश्चर्या नहीं होती तब तक इंद्रियां अपने काबू में नहीं आती, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। जो मन की चंचलता की बात कर रहे अर्जुन जी महाराज, उसका उत्तर परमात्मा ने दे दिया है कि तुम अभ्यास करो, तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा और तुम्हारा चंचल मन शांत हो जाएगा। यह अर्जुन जी महाराज के लिए उपदेश है और हमारे लिए भी है। हाँ, तस्यै तपदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा। सर्वांगानि सत्यम मायतनम, और ये सब करने के लिए सत्य अधिष्ठान है। मनुष्य के जीवन का अधिष्ठान सत्य है। सत्य के सहारे ही तप फलित होता है, सत्य के सहारे ही इंद्रियों का निग्रह होता है, सत्य के सहारे ही वैराग्य प्राप्त होता है। आचरण सत्य आधार पर हो। सत्यायतनम, यतनम कहा है, आयतनम, आयतनम का अर्थ होता है अधिष्ठान। केनोपनिषद ने हमें ये दिव्य संदेश दिया है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गुह्यते। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य भवे पठेत् प्रयतपुमान्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत्
प्रयत पुमान विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता शास्त्र का अध्ययन करने से परम पद की प्राप्ति होती है। विष्णु पद बड़ा दुर्लभ है, वो विष्णु पद प्राप्त होता है। आता माझ्या मना, आता माझ्या मना शरण जावे नारायणा। आता माझ्या मना, आता माझ्या मना, आता माझ्या मना शरण जावे नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।